हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार के जो सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशंस हैं वो ऑनलाइन होंगे। ओपन बुक सिस्टम उसमें फॉलो किया जाएगा। आपको कॉलेज की वेबसाइट पे एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा उस दिन, जहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। आपने A4 साइज़ की जो शीट होती है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, A4 साइज़ की प्लेन शीट, जो कि आप फोटो स्टेट पेपर जिसको आप बोलती हो, उस पे आपने अपने आंसर्स लिखने हैं। वो इंस्ट्रक्शंस आपको ऑलरेडी दे दी गई हैं कि A4 शीट पे आपने क्या क्या लिखना है। हर पेज की नंबरिंग करनी है, हर पेज पे अपना सिग्नेचर करना है, सब्जेक्ट कोड वगैरह। ये ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस आपको ग्रुप्स में दे दी गई हैं। तो आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। आपने उन्हीं 3 घंटों के अंदर 4 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। A4 साइज़ की शीट्स के ऊपर प्लेन शीट्स होनी चाहिए, और उन्हीं 3 घंटों में ही आपने उसकी PDF फाइल बना के आपको अपलोड करनी है कॉलेज की वेबसाइट पे, जो लिंक दिया गया होगा अपलोड करने के लिए आंसर शीट को। तो आपने इमेजेस क्लिक करनी है अपनी आंसर शीट के। मान लो आपके 35-36 पेज हैं, तो आपको 35-36 इमेजेस क्लिक करनी है अपने फ़ोन के कैमरा से। उसको फिर PDF में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा लिंक पे वो PDF होगा, ना कि इमेज। तो 35 अगर आपकी शीट्स हैं तो आपको एक फ़ाइल बनानी है, 35 अलग अलग फाइल्स नहीं बनानी है। तो आपने 35 इमेजेस को कंबाइन करके एक PDF फाइल बनानी है, जिसमें 35 पेजेस होंगे, एक पेज पे एक आपकी इमेज होगी। तो ये सब आपने कैसे करना है, तो आज मैं आपको यही सिखाऊंगा कि कैसे आप एक ऐप का यूज़ करके बड़ी आसानी से ये सब काम कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आपके फ़ोन में प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाके यहाँ पे आपको सर्च करना है इमेज IMG2 PDF ऐप। जैसे यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे आपको दिख रहा होगा इमेज टू PDF कन्वर्टर। जैसे यहाँ पे इंडिया का फ्लैग भी बना हुआ है, और इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है DLM इन्फोसॉफ्ट ने। तो मैं आज इसी का ट्यूटोरियल आपको दे रहा हूँ कि कैसे इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप बड़ी आसानी से ये सब काम कर सकते हो। तो मेरे फ़ोन में ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, हो सकता है आपके फ़ोन में ये पहले, दूसरे या चौथे, पाँचवें किसी भी नंबर पर हो सकता है, पर आप ये देख लो DLM इन्फोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है। तो आपने इसको टैप करना है। अब क्योंकि ये मेरे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए यहाँ पे मुझे ओपन की ऑप्शन आ रही है और अनइंस्टॉल की ऑप्शन आ रही है। अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड नहीं है तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल की ऑप्शन आएगी, और आपने यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना। एक बार जब वो इंस्टॉल हो गया तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, जैसे मैंने करके दिखाया, यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। और यहाँ से अगर ओपन नहीं करना चाहते तो आप अपनी ऐप ब्राउज़र में जाके, जहाँ पे आपकी सारी ऐप्स होती हैं, वहाँ पे आपको ये इमेज टू PDF आपको सॉफ्टवेयर दिख जाएगा। तो आप इसको जब टैप करेंगे तो कुछ इस तरह से ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो बॉटम राइट हैंड कॉर्नर पे आपको ब्लैक कलर का सर्कल दिखेगा, जिसमें प्लस का निशान बना हुआ है यहाँ पे आपको। तो आपने इस ये वाला सर्कल, इसकी बात कर रहा हूँ, आपने इसको जब टैप करोगे यहाँ पे दो ऑप्शंस आएंगी आपके पास, गैलरी और कैमरा। अब ये दोनों क्या हैं, देखिए यहाँ पे दो सिनेरियोज हो सकते हैं। एक ये कि आप ऑलरेडी अपने फ़ोन के कैमरा ऐप का यूज़ करके अपनी आंसर शीट्स की इमेजेस को क्लिक ऑलरेडी आप कर चुके हो। तो एक सिनेरियो ये हो सकता है, ठीक है, कि आपने अपने फ़ोन की नेटिव जो कैमरा ऐप होती है उसका यूज़ करके आपने ऑलरेडी फ़ोटो जो हैं वो क्लिक कर लिए हैं अपनी आंसर शीट्स के, बस आपने उनको सिलेक्ट करना है इस सॉफ्टवेयर में। तो उस केस में आपको गैलरी वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। दूसरी ऑप्शन है कैमरा ऑप्शन। ये आप तब चूज़ करोगे, ये है सिनेरियो नंबर 2। ये आप तब करोगे कि आपने ऑलरेडी कोई भी फ़ोटो क्लिक नहीं की हुई है, आप इसी ऐप की मदद से ही फ़ोटोज़ क्लिक करोगे अपने आंसर शीट्स के। तो ये है सिनेरियो नंबर 2। तो पहले हम एज्यूम करके चलते हैं कि आपने कोई भी अभी आपने जो है ऑलरेडी फ़ोटो क्लिक की हुई है, बस आपको सिलेक्ट करनी है। तो आपने इस केस में गैलरी वाली ऑप्शन पे टैप करना है। तो जैसे ही गैलरी वाली ऑप्शन पे टैप करोगे तो आपकी जो गैलरी है फ़ोन में इमेजेस वाली वो ओपन हो जाएगी, और आपने कैमरा से सिलेक्ट क्लिक की होंगी इमेजेस। तो कैमरा पे आपने टैप करना है, और यहाँ पे कैमरा में जो जो फ़ोटो आपने ऑलरेडी खींचे हुए हैं वो सब यहाँ पे दिखेंगे। अब यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान देने वाली ये है कि
आपने जो आंसर्स लिखे हैं A4 साइज़ की शीट्स के ऊपर, आपने हर पेज की नंबरिंग करी हुई है 1 से लेके ऑनवर्ड्स 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो जो आपकी एक पीडीएफ फाइल बनेगी जिसमें वो सारे पेज होंगे, तो आप ये हम यही चाहते हैं और होना भी ऐसा चाहिए कि उनमें भी वही नंबरिंग आए। पेज नंबर 1 पीडीएफ फाइल में भी पेज नंबर 1 हो, जो कि आपकी आंसर शीट पे पेज नंबर 2 है वो पीडीएफ फाइल में भी पेज नंबर 2 हो, तो प्रॉपर सीक्वेंसिंग में हो। ऐसा ना हो कि पेज नंबर 30 जो है वो पहले आ जाए, पेज नंबर 25 बाद में आ रहा है, उसके बाद पेज नंबर 2 आ रहा है, फिर पेज नंबर 13 आ रहा है। तो ये रैंडम नहीं होना चाहिए या उल्टी ऑर्डरिंग नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर ऑर्डरिंग में आपकी पीडीएफ फाइल होनी चाहिए। प्रॉपर सीक्वेंस में आपके जो इमेजेस हैं उस पीडीएफ फाइल में होने चाहिए। तो ये सब आप कैसे करोगे? बहुत आसान है। तो यहाँ पे जो आपके कैमरा में जो फ़ोटोज़ आपने खींचे हुए हैं वो सब यहाँ पे दिख रहे हैं। अब आप जिस ऑर्डर में यहाँ से सिलेक्ट करते जाओगे उसी ऑर्डर में उनकी नंबरिंग होती जाएगी पीडीएफ फाइल में। मैं फिर रिपीट करता हूँ, यहाँ पे देखिए मेरे पास बहुत सारी इमेजेस हैं। मान लो मैं इस वाले पेज, ये मेरा पेज नंबर 1 है जो मैंने लिखा हुआ है, मैं इसको पेज नंबर 1 बनाना चाहता हूँ। तो पहले मैं इसको टैप करूँगा, तो जैसे ही टैप करूँगा इसके ऊपर चेक मार्क बन जाएगा, इसका मतलब है ये चेक हो चुका है। तो ये बनेगा मेरा पेज नंबर 1 पीडीएफ फाइल में। ठीक, मान लो पेज नंबर 2 जो है मैं इसको नहीं बनाना चाहता, ये गलत क्लिक हो गया मेरे से फ़ोटो। पेज नंबर असली में जो मेरा पेज नंबर 2 है वो ये है, मैं इसको पेज नंबर 2 बनाना चाहता हूँ। तो मैं दूसरे नंबर पर अब यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा, तो ये बन गया मेरा पेज नंबर 2 पीडीएफ फाइल में। मेरा पेज नंबर 3 ये है आंसर शीट का, और पीडीएफ फाइल में भी पेज नंबर 3 बनाना है। तो अब मैं तीसरी 2 पेज सेलेक्ट हो चुके हैं, तो अब तीसरी बार मैं जिस भी इमेज को टैप करूँगा वो बन जाएगी पीडीएफ फाइल में पेज नंबर 3। पीडीएफ फाइल में पेज नंबर 4 मुझे इसे बनाना है, बना दिया। पेज नंबर 5 सपोज इसको बनाना है, बना दिया। तो जिस ऑर्डर में आप इनको यहाँ से सेलेक्ट करते जाओगे ये उसी ऑर्डर में पीडीएफ फाइल में जुड़ते जाएंगे। जिसको आपने सबसे पहले टैप किया वो बनेगा पेज नंबर 2, फिर उसके बाद जो टैप किया वो बन जाएगा पेज नंबर जिसको पहले किया वो पेज नंबर 1 बनेगा, जिसको बाद में टैप कर रहे हो वो पेज नंबर 2 बन रहा है, फिर उसके बाद जिसको टैप कर रहे हो वो पेज नंबर 3 बन रहा है, एंड सो ऑन। सो सीक्वेंसिंग उसी ऑर्डर में होगी जिस ऑर्डर में आप यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हो। एक चीज़ और, मान लो आपसे गलती से कोई पेज सेलेक्ट हो जाता है, जैसे ये मैंने देखो पेज ये सबसे लास्ट में किया था ना, तो टोटल 5 पेजेस मैंने सेलेक्ट करे हैं। सो ये मेरा लास्ट में किया है, ये पेज नंबर 5 है। मान लो मैं ये पेज नंबर 5 ये नहीं है मेरा, ये गलती से टैप हो गया, तो इसको क्या करेंगे, एक बार फिर से टैप करूँगा, ये अनचेक हो जाएगा। देखो यहाँ पे चेक मार्क गायब हो गया, तो अब मेरे 4 ही पेजेस हैं। मान लो पेज नंबर 5 मुझे इसे बनाना है, तो अब मैं 4 पेजेस मेरे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो 5वीं बार जिसको टैप करूँगा वो पेज नंबर 5 बन जाएगा। ठीक, सिलेक्शन हो चुकी। इसी तरह से आपने सारे पेजेस उसी सीक्वेंस में टैप करते जाना है। जब सारे हो चुके तो आपको टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर पे डन लिखा हुआ दिखाई देगा। जब सब कुछ कर चुके तो यहाँ पे आपने डन पे टैप कर देना है। तो अब यहाँ पे देखोगे जो जो आपने सिलेक्शन की थी वो नंबरिंग विद नंबरिंग आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। दिस इज़ पेज नंबर 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5। समझ आ गई? तो ये सारी पेजेस नंबरिंग आपको आ गई यहाँ पे। अब यहाँ से भी आप किसी इमेज को मॉडिफाई कर सकते हो। मान लो आपको किसी इमेज को रोटेट करना है, कोई पेज लैंडस्केप में आ गया है, आपको पोर्ट्रेट में रखना चाहिए होता है, तो आप वो भी कर सकते हो। क्रॉप करना है वो भी कर सकते हो। जैसे मुझे मान लो पेज नंबर 4 को थोड़ा क्रॉप करना है, तो मैं 4 के ऊपर इस जगह पे आके टैप करूँगा, तो पेज नंबर 4 मेरा ओपन हो जाएगा। यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ, यहाँ से इसको क्रॉप भी कर सकता हूँ। इन सर्कल्स को ड्रैग करूँगा नीचे की तरफ तो ये क्रॉप भी हो जाएगा। तो खैर इसकी नौबत आनी नहीं चाहिए। देखिए कई बार हम क्या करते हैं कि जब हम फ़ोटो खींच रहे होते हैं तो शीट के अलावा आधी शीट होती है, आधा टेबल भी दिख रहा होता है, आधा बेड भी दिख रहा होता है आपका।
तो बेटा ऐसा करना है कि आपने जब अपने कैमरा को पकड़ना है तो इस ढंग से उसको फोकस करिए कि खाली शीट ही कैमरा के स्कोप में आए, बाकी आपकी बेड शीट या आपका टेबल वो चीज़ ना दिखे, ताकि आपको यहाँ पे आके ये सब क्रॉपिंग एक एक इमेज को क्रॉप करने के लिए टाइम वेस्ट ना करना पड़े, क्योंकि आपको सिर्फ 3 घंटे मिल रहे हैं। 3 घंटे में आपको ये सब काम भी करना है, लिखना तो है ही है, आपको ये सब काम भी करने हैं, कन्वर्ट करना है, पीडीएफ बनानी है और उसको अपलोड भी करना है। तो इसलिए क्रॉपिंग की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए ये काम ऐसे ही इमेज ऐसे ही क्लिक करो कि वो पहले से ही उसी एरिया में फोकस्ड हो जो आपको चाहिए, बेडशीट ना आए, कोई आपका टेबल ना आए। ठीक है, तो मान लो सब इमेजेस आ गई आपकी, अब बारी है पीडीएफ बनाने की। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा आइकॉन, एडोब पीडीएफ का ये निशान दिख रहा है, ये वाला। तो आपने यहाँ पे आके टैप कर देना है। यहाँ पे जैसे ही टैप करोगे आप, तो यहाँ पर आपको देखिए फाइल का नाम जो भी रखना है आपको, अपने रोल नंबर के हिसाब से फाइल का नाम रख लो। फाइल का नाम आपकी मर्ज़ी, कोई भी फाइल का नाम आप रख सकते हो। ठीक है, तो मान लो मैं फाइल का नाम रख रहा हूँ BCA TC 102, ये मैं ऐसे रख रहा हूँ, आप कुछ भी नाम रख लीजिए। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्शन की, इसको गलती से भी टिक मत करना। जब आप इसको टिक करोगे तो आपकी फ़ाइल जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगी, आपको पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। और क्योंकि ये फ़ाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगी तो कोई भी इसे ओपन नहीं कर पाएगा आपके सिवा, और जब एग्जामिनर इसको ओपन नहीं कर पाएगा तो वो समझेगा ये करप्ट है और गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको कभी भी टिक मत करो। तीसरी ऑप्शन दिखेगी ग्रे स्केल, इसको अगर आप इनेबल करते हो तो जो आपकी पीडीएफ फाइल बनेगी वो ब्लैक एंड वाइट में बनेगी। आपके फ़ोटो कलर्ड भी होंगे अगर, तो वो ब्लैक एंड वाइट में जाएंगी। आपकी मर्ज़ी है, करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं कर सकते हो। इससे भी साइज़ रिड्यूस होगा। कलर इमेज जो है, एक कलर को प्रोड्यूस करने में ज़्यादा बिट्स लगती हैं तो फाइल का साइज़ भी बढ़ता है। तो ग्रे स्केल कर दोगे तो इसका साइज़ कम हो जाएगा। तो अगर नहीं करोगे तो कलर में ही जाएगा। उसके बाद नीचे वाली ऑप्शन है इमेज कंप्रेशन, नो कंप्रेशन, लो, मीडियम एंड हाई। नो कंप्रेशन का मतलब है कि ये सॉफ्टवेयर कोई भी कंप्रेशन जो है वो नहीं चलाएगा आपकी इमेजेस के ऊपर। मान लो आपकी एक इमेज का साइज़ है 3 MB और आपकी 30 इमेजेस हैं, तो 3 × 30 90 MB की फाइल बन जाएगी। ये है नो कंप्रेशन, एज इट इज़। लो का मतलब है कंप्रेशन लो होगी, फाइल का साइज ज़्यादा कम नहीं होगा। मीडियम कंप्रेशन थोड़ी बहुत कंप्रेशन करेगा, फाइल का साइज थोड़ा रिड्यूस होगा। हाई कंप्रेशन, आपकी फाइल हाईली कंप्रेस कर दी जाएगी, और जब हाईली कंप्रेस होगी फाइल तो क्या होगा, रिजल्टेंट इमेज जो होगी उसकी क्वालिटी भी रिड्यूस होगी। तो आपने ये ज़रूर देखना है कि आपने तीनों में से एग्ज़ाम के वाले दिन ये सारी एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करनी है। आप किसी दिन इन सब का ड्राई रन कर लो, इमेजेस को क्लिक करो, 30-35 इमेजेस क्लिक करो और उनके ऊपर तीनों लो, मीडियम, हाई और तीनों को चला के देख लो कि किस में कितना रिडक्शन होता है साइज़ में। और खाली साइज, ऐसा ना हो कि साइज़ बहुत तो ज़्यादा रिड्यूस हो गया लेकिन पढ़ा कुछ ना जाए, इतना ज़्यादा कंप्रेस हो गया। इतनी हाई कंप्रेशन भी नहीं करनी है। तो ये सब एक्सपेरिमेंटेशन पहले से करके रखो, क्योंकि उस दिन ये एक्सपेरिमेंट्स करने का टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो आपने सब चीज़ें कर लेनी है। जैसे ही ओके करोगे, जैसे मैं मीडियम कंप्रेशन पे जाता हूँ, जैसे ही मैं ओके पे टैप करूँगा तो ये बोल रहा है ऑलरेडी शायद मैंने बनाई हुई, रिप्लेस करनी है। यस मैं करता हूँ, यस। तो ये इस फाइल को प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर देगा और आपकी कंप्रेशन हो रही। ओके, तो ये मेरी फ़ाइल बन गई। अब देखिए 2.59 MB की साइज़ की मेरी फ़ाइल बनी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो मैंने इमेजेस क्लिक करी हैं, मेरी एक इमेज का साइज़ 4.5 MB से 4 MB के बीच में था। अब 4 MB भी मान के चलिए, 5 इमेजेस थी, 5 × 4 20 MB टोटल इमेजेस का साइज़ था। और हाई कंप्रेशन में इसने क्या कर दिया, रिड्यूस करके 2.59 कर दिया। तो आप इसको ओपन करके यहाँ से भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिए एक्रोबैट रीडर में ये फ़ाइल खुल जाएगी और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैं जूम कर रहा हूँ फिर भी ये रीडेबल है, हाई कंप्रेशन पर भी रीडेबल है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसको हाई कंप्रेशन पे करें। और अगर और ज़्यादा क्वालिटी रिड्यूस करनी है, कैमरा, आपकी जो नेटिव कैमरा ऐप है
कैमरा ऐप में जाके अपने रेजोल्यूशन को कम कर दो, क्योंकि हम यहाँ पे कोई प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी नहीं कर रहे कि बहुत हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस चाहिए। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खाली हमें एक फ़ोटो क्लिक करना है ताकि हमारा आंसर शीट्स जो हैं वो क्लिक हो जाए, हमारा काम बन जाए। हमें उतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी भी नहीं चाहिए, बस रीडेबल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि रीडेबल ना हो। तो अगर आप कैमरा ऐप से भी क्वालिटी रिड्यूस कर देते हो, रेजोल्यूशन कम करके, और यहाँ पर भी हाई कंप्रेशन चला देते हो, तो डबल डबल हो जाएगा और आपकी इमेज बहुत कम हो जाएगी। तो 50 MB की साइज़ लिमिट है, उसको एक्सीड नहीं करना है, वरना सॉफ्टवेयर जो आपका जो लिंक होगा कॉलेज की वेबसाइट पे, उस पे आप 50 MB से ऊपर की साइज़ वाली फ़ाइल को अपलोड नहीं कर पाओगे। तो अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर। जब आप इसको क्लिक करते हो, मैंने बताया था पहली ऑप्शन थी गैलरी की, ऑलरेडी हमारे पास क्लिक्ड इमेजेस हैं, हमने खाली सिलेक्ट करना। दूसरा आता है कि हमने पहले से कोई फ़ोटो खींच के नहीं रखे, हम इसी ऐप के थ्रू फ़ोटो खींचेंगे। तो कैसे करेंगे? सिंपल है, कैमरा पे जाके टैप करेंगे। ठीक है, कैमरा पे तो ये आपका कैमरा ऐप खुल जाएगा। आप यहाँ से भी सेटिंग्स में जाके रेजोल्यूशन जो है आप चेंज कर सकते हो, लो कर सकते हो रेजोल्यूशन, ताकि आपका इमेज और कम साइज़ की बने। तो ये आपने देखना है। ठीक है, तो आपने इस तरह से अब इस तरह देखो, ऐसे खींच रहे हैं बच्चे फ़ोटो, ऐसा नहीं करना है। ये हमें बेडशीट नहीं चाहिए। तो प्रॉपरली आप इसको फोकस करो खाली अपनी शीट के ऊपर, जिसमें शीट का नंबर भी आ जाए, आपका नाम भी आ जाए, और आपका जो लिखा हुआ मटेरियल है वो भी आ जाए। और हाथों को स्टिल रखो, इमेज को क्लिक कर दो, इमेज क्लिक होगी। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रही है रीट्राई और ओके। अगर आपको लग रहा है हाथ हिल गया, ब्लर हो गई है इमेज, तो उसको ओके मत करिए, रीट्राई करिए, फिर से क्लिक करिए, क्योंकि रीडेबल नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी। अब मुझे लग रहा है कि ओके, दिस इमेज इज़ ओके, तो मैं यहाँ पे ओके पे टैप करूँगा। तो ये देखिए, ये आ गया मेरा पेज नंबर 1। अब हम आगे आते हैं। मान लो मुझे अब पेज नंबर 2 भी क्लिक करना है अपनी शीट से, तो फिर से कैमरा के ऊपर टैप करूँगा। तो ये आ गया, मान लो ये मेरा पेज नंबर 2। कोई बेडशीट नहीं लेनी, कोई टेबल नहीं लेना, बस पेज नंबर आ जाए, सब कुछ आ जाए। टैप किया, इमेज क्लिक होगी। अगर हिल गई है, हाथ काम किया है, ब्लर हो गया, तो रिट्राई कर सकते हो, वरना ओके कर दो, इमेज नंबर 2। इस तरह से आपने जितने भी आपके पेजेस हैं आंसर शीट के, वो सारे क्लिक कर लेने हैं। और उसके बाद ये जो है एडोब रीडर का निशान, इसके ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फाइल का नाम देना है, कंप्रेशन चुननी है कि कंप्रेस करना है या नहीं करना है, कम कंप्रेस करना है, मीडियम कंप्रेस करना है, बहुत ज़्यादा कंप्रेस करना। हाई का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा, इमेज क्वालिटी बहुत रिड्यूस कर देगा, ये फाइल का साइज़ भी बहुत रिड्यूस कर लेगा। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन बेटा आप लोगों ने करनी है कि आपको कौन सी सेटिंग के ऊपर आपकी मनचाही क्वालिटी मिल रही है, और साइज़ भी 50 MB से कम ही रह रहा है। तो आप देखिए, कम से कम साइज़ रहे लेकिन रीडेबल हो। तो जो भी करना है सब यहाँ पे करिए, टाइप करिए जो भी नाम आपने देना है, और उसके बाद जो भी कंप्रेशन टेक्नोलॉजी लगानी है, हाईली कंप्रेस करना है, क्वालिटी ज़्यादा रिड्यूस करनी है तो हाई करो, मीडियम करना है मीडियम करो, जो भी करना है करो, ओके करो, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, और आपका ये सॉफ्टवेयर जो है आपकी, तो ये देखिए, ये 1.12 MB की फ़ाइल बन गई मेरी। ठीक है, तो आई होप काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर हो गए हैं।